महाराज साहब नमस्कार। A to Z सनसनी बिगड़ दुनिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है आपका, क्या कहना चाहते हैं? 2 दिवसीय नहीं है भाई, मैं जिस बाहर जा रही हूँ 1 दिन के लिए वापस आ जाऊँगी। 2 दिवसीय नहीं है, मैं तो लगातार आती रही हूँ। बहुत काम अभी भी बाकी है, पर अच्छी बात यह है कि सब प्रत्याशी लग गए हैं अपने काम में। और हम तो आज एक संगठनात्मक बैठक कर रहे थे हमारे जिलाध्यक्ष के साथ कि पार्षदों की क्या समस्याएं हैं, अगर समस्याएं हैं दूर कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बातें अब हम संगठनात्मक दृष्टि से कैसे बताएं आपको कि हम क्या कर रहे थे। तो हमारी रणनीति हम बाहर उजागर नहीं करना चाहते। शहर की जनता के लिए क्या संदेश है? नगर पालिका चुनाव है, पिछले 2 कार्यकाल रहे हैं वो ठीक नहीं। एक अच्छी नगर पालिका इस बार बने जिसमें चीखना चिल्लाना कम हो, जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, सभ्य तरीके से नगर पालिका चले। जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लिए हैं वो तो हो गए, पर अब आगे के लिए हम क्या योजना कर सकते हैं शिवपुरी को और बेहतरीन शहर बनाने के लिए, वो ही डिसाइड करेंगे। निर्णय उनका होगा, किसी और का निर्णय नहीं होगा। तो अगर आप पूछते हो कि आप क्या और कैसा चाहती हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? अभी तो चुनाव होने दो, पत्ते गिरने दो, तभी तो पता चलेगा कि कौन आ रहा है, कौन जीत के आ रहा है और फिर नगर पालिका कैसे बन रही है। अच्छा, कहीं कहीं पे विरोध देखने को मिल रहा है, मतलब चुनाव का बहिष्कार भी कर रहे हैं लोग और उनकी मूलभूत जो समस्या है वो सॉल्व नहीं हुई, तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है। एक तो स्वर्ग एक दिन में बनता नहीं है, दूसरा कहीं ना कहीं किसी को समस्या होगी ही। आखिर में 2-2.5 लाख की जनता है, तो कहीं ना कहीं किसी को तो परेशानी होगी ही। अब मैं अकेले 2-2.5 साल से चली आ रही हूँ, तो मुश्किल वाला काम वो भी तो है ना। तो आज नगर पालिका बनेगी, पार्षद अपने अपनी जिम्मेदारी लेंगे। जहाँ जहाँ से बहिष्कार हो रहा है उनकी समस्या पार्षद ठीक करे, वो आशा है। एक आखिरी सवाल, बीते रोज मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि 7 मंत्री हैं यहाँ पे, फिर भी पानी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जनता जूझ रही है, क्या कहेंगे? आप शिवपुरी की बात कर रहे हो? शिवपुरी। तो संजय सिंह को शायद मालूम नहीं है कि पीडब्ल्यूडी की 31 ही रोड हैं और 31 में से 30 रोड तो बन भी गई 2 साल पहले ही, तो शायद उनने देखा नहीं। और थीम रोड जो बनी है वो पहले चुनौती, एक तरह से चुनौती थी हम लोगों के सामने, वो भी बन गई इलेक्शन के पहले। मूलभूत सुविधाएं की बात क्या करते हैं? जब आज मड़ीखेड़ा के पानी को अगर हमने लाया ग्वालियर बाईपास तक, तो उसके बाद नगर पालिका का काम रहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वहाँ से लेकर अपने अपने वार्डों में डालें। अब नगर पालिका के ऊपर है, सारी चीज़ें अगर मेरे ही कंधे पे है तो फिर एक विधायक सारी चीज़ें करे तो नगर पालिका की क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मेरा काम था मड़ीखेड़ा का पानी ग्वालियर बाईपास तक लाने के लिए, वो मैंने किया। उसके बाद पार्षदों का काम था, अध्यक्ष का काम था, और अध्यक्ष आप जानते ही हो कौन थे जी। अब वो डिसाइड करें कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहाँ डालनी है और कैसे डालनी है। इस बार नहीं डाला तो संजय सिंह को कहो ना कि खुद कांग्रेस का अध्यक्ष था आपका नगर पालिका का, तो आप लांछन किसके ऊपर लगा रहे हो? अपनी पार्टी के ऊपर ही लगा रहे हो। मजेदार बात तो यही है। जी जी जी। एक आखिरी सवाल, अब की बार क्या अपील करना चाहती हैं आप मतदाताओं से, 39 बार शहर की जनता? अच्छा सबसे अच्छा प्रश्न तो अब आ रहा है जी। मैं हमारे जनता से यही कहना चाह रही हूँ कि पिछले बार भी मैंने अपील की थी जनता को कि एक साथ एक पार्टी के विधायक चुनने के बाद एक पार्टी के सारे पार्षद हो जाएं तो गाड़ी अच्छे से चलती है। इंजन भी भाजपा का, ड्राइवर भी भाजपा का, चारों पहिए भी भाजपा के, जो सवार हैं वो भी भाजपा के। तो अनुमान लगा सकते हो कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो अच्छे से नगर पालिका चले। मेरी अपील है आज जनता से कि बहुत चुनाव निकल आए, इस बार कृपया
एक अच्छा अध्यक्ष और अच्छे पार्षद भगवान हमें दे, ताकि हम शिवपुरी को और अच्छे से सजाएं, संवारें और आगे वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा शहर बनाएं। धन्यवाद आपका। A to Z सनसनी बिगड़ दुनिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।